जय हिंद बच्चों। हमने आपको जड़ के बारे में कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जड़ मतलब बीज, प्रांकुर, मूलांकुर। प्रांकुर पॉजिटिव होता है, मूलांकुर निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब नीचे की तरफ जाता है, यानी जड़ का निर्माण करता है। प्रांकुर तना का निर्माण करता है। बताया था, मैंने बताया था कि जड़ का मैंने काम भी बताया था। जड़ का मैंने काम भी बता दिया था। जड़ के मैंने मूसला जड़ के बारे में बताया था। ठीक है, आज जड़ के प्रकार बताना था। तो देखो बच्चा, जड़ के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, समझो ध्यान से। पहला होता है मूसला जड़। पहला क्या होता है? मूसला जड़। मूसला जड़ क्या होता है? मूसला जड़। क्या होता है बाबू? मूसला जड़। देखो, मूसला जड़ को ना मेन जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन जड़। उधर पे देखो, मूसला जड़ को मेन जड़ कहते हैं। एक अच्छी खासी कबूतर आई है, बड़ी खूबसूरत है भाई। कैमरा इधर घुमाना भाई, अभी नहीं, पढ़ा लेता। किसी का पालतू है लगता है। मूसला जड़ क्या होता है बच्चा? मूसला जड़। देखो, तो मूसला जड़ को बच्चा टैप रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट। क्या कहते हैं बाबू? टैप रूट। लिख दूं? टैप रूट। मूसला जड़ को क्या कहते हैं? टैप रूट। यही क्या करती है? पौधों को स्थिर रखने में सहायता करती है। क्या करती है? स्थिर रखने में सहायता करती है। मैंने आपको बताया था, टैप रूट जो होती है, जो मेन जड़ मूसला जड़ होती है, इससे पौधे को जीवित नहीं रहते। यह केवल पौधों को खड़ा होने का काम करती है, बाकी कोई काम इसका नहीं है। बाकी कोई काम इसका नहीं है। समझ में आई बात? आगे देखते हैं। यह केवल जमीन को खोदने का काम करती है। जमीन जमीन को खोदने का। लाओ दिखाओ, इधर लाओ। ये पालतू है लगता है, आपको दिखाऊं? इधर देखो, क्या खूबसूरत है। किसी का पालतू है, आप देख रहे हैं यहाँ पे? ये देखो किसका हो सकता है? इसको ले चला जाए घर क्या भाई? एडिटर, कैमरामैन, इसको लो, पकड़ो। देखो क्या चारा चाहिए, इसको दो। वाह रहने दो, उड़ने दो, बैठ रहे। किसी का पालतू हो आ गया। चलो बच्चा, जमीन को खोदने का काम करते हैं मूसला जड़। इसे क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। एक बात कहाँ हंस रहा है भाई? इधर देखो, दूसरा आता है, समझो ध्यान से, आरोही जड़। इसे क्लाइम्ड रूट कहते हैं। दूसरा क्या होता है? आरोही आरोही जड़। आरोही जड़, क्लाइम, CLIMB, क्लाइम रूट्स। क्या बोलते हैं? क्लाइम्स रूट। बाबू समझो ध्यान से, हम क्लाइम्स रूट के बारे में समझते हैं। ध्यान से देखिए, क्लाइम्स रूट जो होता है, ये क्या होता है ना, जैसे कुछ जड़ आगे की तरफ चढ़ती हैं। क्या करती हैं? आगे की तरफ चढ़ती हैं। कुछ जड़ आगे, मत डिस्टर्ब करो भाई इसको। कुछ जड़ क्या होती हैं? आगे की तरफ चलती हैं। ऐसे कैसे चलती हैं? आगे की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं? तो आगे की तरफ जो जड़ें चलती हैं, जो आगे की तरफ जड़ें चलती हैं, उसे कहते हैं आरोही जड़। उसे क्या कहते हैं? आरोही जड़। जैसे बाबू समझो, आप लोग लौकी लगाए हैं, मिनी प्लांट, मनी प्लांट जो बोलते हैं, घर पे सो। आप देखो लौकी उकी का, देखो ऐसे कैसे कैसे आगे पकड़ के चढ़ता है। चढ़ता है कि नहीं? जो लौकी वाला पौधा होता है, देखिए ना, ऐसे ऐसे बाल होते हैं लौकी वाले पौधे में। क्या होता है? पकड़ लिए, परेशान मत करो उसको। इधर देखो, ये होता है ना, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे पौधों को लोग पकड़ के चलती हैं। देखें कि नहीं देखें? उसे क्या कहते हैं? आरोही जड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आरोही। जैसे मनी प्लांट, मनी प्लांट, जिसे क्या कहते हैं? मनी प्लांट। आगे उसको परेशान मत करो यार, छोड़ो, चलने दो, खेलने दो उसको। ले जाओगे घर क्या? अरे यार मर जाएगा, क्या खाएगा वो? किसी का पालतू होगा। तीसरा देखो, तीसरा बाबू समझो, अधिपाद जड़। क्या बोलते हैं? अधिपाद जड़। बाबू देखो, अधिपाद जड़ सबसे सीधी सादी जड़ होती है। अधिपाद जड़ उसे जड़ कहते हैं बाबू, समझना। अधिपाद उसे कहते हैं
आप देखेंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पेड़ के ऊपर ही जाम जाते हैं, पेड़ के ऊपर ही जाम जाते हैं। खेल ले उसको, पेड़ के ऊपर क्या करते हैं, जाम जाते हैं। वो कहाँ निकाल दे गुरुआ उसका किसी का है पहना दो, उसको पहचाना गया। क्या करते हैं उसको, क्या कहते हैं, पेड़ के ऊपर जाम जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधिपाद। उसे क्या कहते हैं, अधिपाद। क्या कहते हैं, अधिपाद। पढ़ाने में विषय करा था तुम, उसे क्या कहते हैं, अधिपाद। आप देख जैसे आर्किड का पौधा आप देखते होंगे ना, कोनो कोनो पौधा में ना पेड़ में शाखाएं मतलब डालियां जो होती है, उसी में एक ठो क्या निकल जाता है, पौधा फूल वगैरह निकल जाता है। क्या हो जाता है, फूल वगैरह। नीचे से जाओ ना, कुछ लेके आओ, डाल दो, लड्डू उड्डू डाल दो लाके, समझिए कि नहीं। तो उसमें क्या हो जाता है, अधिपाद जड़, उसे क्या कहते हैं, अधिपाद। जैसे आर्किड का पौधा क्या होता है, आर्किड पौधा क्या होता है बच्चा, आर्किड पौधा। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्किड पौधा बहुत अच्छा होता है, इन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे कि कह रहे भाई हमको अपने, जैसे कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे होते हैं किराएदार, देखते हैं कि नहीं, कि जिस रूम में रहते हैं वो अपने घर को एकदम बढ़िया से सजा के रखते हैं, देखें कि नहीं, एकदम सेम टू सेम आर्किड का पौधा भी होता है। वो जिस पौधे पर रहता है उसको कोई नुकसान नहीं कहता है, वो वायुमंडल से ऑक्सीजन और पानी को अवशोषित कर लेता है और उसके बाद वो अपना जीवित रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा अधिपाद हो गया। अब होता है एक ठो परजीवी। परजीवी क्या होता है, परजीवी। बाबू समझना, परजीवी जानते हैं, एक एक तो गांव में कोढ़िया टाइप के होते होंगे, देखते हैं कि नहीं। कोढ़िया का मतलब होता है एकदम जहां रहेंगे ना उसी का नाश करेंगे, जहां रहेंगे उसी का नाश करेंगे। जब जहां रहेंगे उसी का नाश करेंगे उसे कहते हैं परजीवी। उसे क्या कहते हैं, परजीवी। जैसे अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल जानते हैं आप लोग, जिसको आकाश बंवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश बंवर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आकाश बंवर कहते हैं। वो क्या होता है, पीला पीला होता है, किसी पौधे पर डाल दो ना, एकदम उसको छेक एकदम मुआ डालता है, उसको क्या करता है, सुखा देगा, लपेटनी वगैरह हो गई। ये सब देखिए, जिस पौधे पर रहेंगे उसी को एकदम कस के एकदम क्या करेंगे, मार डालेंगे, कस के क्या करेंगे, मार डालेंगे। आगे चलते हैं बच्चा, 4 हो गया। पांचवा समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण जड़। प्रकाश संश्लेषणी जड़। प्रकाश संश्लेषणी क्या होता है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस रूट ठीक है, ले चलते हैं घर इसको, पता नहीं किधर चाहिए, किसी की पालतू है ना, समझो बच्चा। प्रकाश संश्लेषणी जड़, इसका मतलब ये हो जाएगा बाबू समझना, प्रकाश संश्लेषण जड़ का मतलब होता है जैसे सिंघाड़ा होता है कि नहीं, सिंघाड़ा, इसका जड़ रात में आप देखेंगे ना तो ये उल्टा पुल्टा रहता है। जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं ऐसे जड़ के ऊपर झांक के प्रकाश संश्लेषण कर लेती है और क्या करते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण जड़। अगला देखते हैं बच्चा, 5 हो गया। छठवां को बोलते हैं एडवेंचेजियस। क्या बोलते हैं, एडवेंचेजियस। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दें। छठवां जिसको बोलते हैं अपस्थनीज। क्या बोलते हैं, अपस्थनीज। क्या बोलते हैं, अपस्थनीज। क्या बोलेंगे, अपस्थनीज। बाबू इसके 2 पार्ट होते हैं, एक स्तंभ, दूसरा अवस्तंभ। अवस्तंभ, स्तंभ और अवस्तंभ। अब ध्यान से आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। एडवांटेजियस का मतलब होता है कोनो चीज एडवांस में हो जाए, कोनो चीज एडवांस में हो जाए, उसे क्या कहते हैं, एडवांटेजियस। क्या बोलते हैं, एडवांटेजियस जड़ बोलते हैं। कोई चीज एडवांस में रहे उसको क्या बोलते हैं, एडवांटेजियस। क्या बोलते हैं, एडवांटेजियस। जैसे आप देखें हैं जोनहरी टाइप का पौधा, देखें जोनहरी टाइप, जोनहरी का पौधा देखें मक्का का, आप देखो उसमें एक जड़ ऐसे होते थे, एक्स्ट्रा बगलियां से लगा होता है, देखें कि नहीं देखें, एडवांस जड़, ताकि पौधा सहारा ले गिरे ना, क्या हो, गिरे ना, उसी को कहते हैं अपस्थनीज। क्या बोलते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्तंभ। जो एक्स्ट्रा लगा कोई सहारा दिया उसको क्या कहते हैं, स्तंभ। बरगद का पौधा देखें, बरगद का, उसकी जड़ आती है ना एकदम जमीन पे लग जाती है, ये मान लीजिए मुसला जड़ है, इसकी मेन जड़ है ना, उसके बाद जो यहाँ से लटकी रहती है ना, कुछ समय बाद वो मिट्टी पे आ जाती है। कहाँ जाती हैं, मिट्टी पे। और मिट्टी में जब आ जाएंगे वहीं से एक अलग पौधा बना लेंगे। क्या बना लेंगी, अलग पौधा। क्या बनाएंगे बच्चा, अलग पौधा बना, उसी को कहते हैं अवस्थम। बाबू समझना, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी जो जड़ 30 डिग्री का कोण बनाए उसे कहते हैं स्तंभ,
और जो 90 डिग्री का कोण बना उसे क्या कहते हैं? अवस्थम, जमीन से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आया होगा तो हम इसका अगला भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, इसका जो और भी जो प्रकार है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।